अगर आप एक जबरदस्त साइंस फिक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो थिएटर्स में प्रोजेक्ट हेल मैरी मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है। ये मूवी जो है वो मैं देख चुका हूँ थिएटर में जाके। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस मूवी को देखने के लिए, मूवी देखने लायक लगी मुझे या फिर नहीं, सब डिटेल्स मैं आपको इस रिव्यू में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से कि मूवी की कहानी किस टाइप की बताई गई है। ये कहानी जो है वो एक साइंस टीचर के ऊपर बताई गई है जिसका किरदार जो है वो रैन गोसलिंग ने निभाया है। अब इनकी कहानी की शुरुआत जो है मूवी की शुरुआत से ही ये स्पेस में पाए जाते हैं। मतलब इनकी आंखें जो है सीधा स्पेस में खुलती है मूवी की शुरुआत से ही। और जब इनकी आंखें खुलती है तो ये पूरे बेहोशी की हालत में रहते हैं। इनको कुछ भी याद नहीं रहता। मतलब इनको याद नहीं रहता कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मेरा मकसद क्या है यहाँ पे आने का। मतलब इनको कुछ भी याद नहीं था, मतलब इनकी याददाश्त पूरी तरीके से मिट चुकी है। बट जैसे जैसे समय निकलता जाता रहता है धीरे धीरे करके इनकी मेमोरी जो है वो रिकवर होती जा रही है। धीरे धीरे करके ये इन्हें जो है अपनी याददाश्त जो है वो आती जा रही है। इनको याद आ रहा है कि मेरा स्पेस में आने का मकसद क्या था, धीरे धीरे इनको याद आ रही है। साथ ही इनके साथ जो दो पार्टनर्स और गए थे स्पेसशिप में, उन वो तो है वो दोनों तो मर चुके हैं। एक पायलट था शिप का और एक इसके साथ एक असिस्टेंट थी, वो दोनों तो मर चुके हैं। बस ये रायन ही जिंदा बचे हैं। तो इन्हीं के ऊपर पूरी कहानी बताई गई है कि स्पेस में रह के किस तरीके से इनको जो प्रोजेक्ट दिया गया है स्पेस में रह के पूरा करने का, वो किस तरीके से पूरा करते हैं। साथ ही मूवी की शुरुआत से इनके स्पेस में रहने की कहानी बताई गई है। वहीं दूसरी तरफ मूवी के स्पेस में रहते रहते इनकी धरती पर रहने की भी कहानी बताई गई है। मतलब जब ये टीचर जो है धरती पर थे तो कुछ लोग इनके पास आए इनकी मदद मांगने के लिए कि पृथ्वी का जो सूरज है वो खतरे में है, मतलब वो धीरे धीरे करके मरने वाला है। तो हमें तुम्हारी जरूरत है पृथ्वी और सूरज को बचाने के लिए। तो इसी वजह से इनको ये मिशन पे लिए स्पेस में भेजा जा रहा है। बट ये टीचर जो है वो सख्त मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाने वाला, मैं कोई एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ। तो मैं स्पेस में क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम लोगों की हेल्प नहीं करनी, सीधा मुंह पे मना कर देते हैं वो लोगों के। बट वो लोग मानते नहीं है, वो लोग इस टीचर के पीछे पड़ चुके हैं कि तुमको हमारा एक काम करना ही होगा, हमें तुम्हारी जरूरत है, ऐसे पूरा फोर्स करने लगते हैं। ये बहुत मना करते हैं और साथ ही मिशन पूरा समझाते हैं कि ये कैसा मिशन है। ये वो मिशन जो है वो कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ से धरती पे से 3 लोग तो जाएंगे, मतलब ये साइंस टीचर और एक स्पेस का और एक शिप का पायलट और इसकी एक और असिस्टेंट होगी। 3 लोग शिप में बैठ के स्पेस में जाएंगे। तो वही ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि जब स्पेस में जाके वो पूरा मतलब प्रोजेक्ट कवर करेंगे, लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। उस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद मिशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो स्पेस से ये तीनों वापस नहीं आ सकते। मतलब ये तीनों जो है वो स्पेस में ही मारे जाएंगे इनका जब मिशन स्पेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब सुनकर जो वो टीचर है और वो और भी ज्यादा डर जाता है कि मतलब एक तो मैं धरती की जान बचाऊं और ऊपर से मुझे वापस भी नहीं आने दे रहे हो तुम लोग, मैं सीधा स्पेस में ही मारा जाऊंगा। ऐसी प्लानिंग ये लोगों ने बनाई है वो प्रोजेक्ट हेल मैरी मिशन के लिए। तो ये सब सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, मना ही करते हैं कि अब तो मैं जाने ही नहीं वाला। बट वो जो लोग हैं, जो मिशन के लोग हैं, उन्होंने जबरदस्ती ये टीचर को बेहोश करके शिप में भेज दिया स्पेस में। और सीधा फिर इनकी आंखें जो है सीधा स्पेस में ही जाके खुली। और जब खुली तो इनके दोनों पार्टनर जो है स्पेसशिप में थे वो दोनों तो मर चुके थे। फिर यही कहानी कंटिन्यू करी रहती है। इनको धीरे धीरे करते अपनी मिशन की सब यादें जो है वो याद आती रहती है। ये स्पेसशिप में रह के अपने मिशन का जो इनको काम दिया गया है वो धीरे धीरे करते रहते हैं। साथ ही इनकी मुलाकात स्पेसशिप में ही एक ऐसे एलियन से होती है जो कि दूसरे ग्रह का है। और वो एलियन जो है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पत्थर है जो कि इंसानों की भाषा में बात नहीं करता, वो अपनी एलियन भाषा में ही बात करता है। वो आके ये इनसे मिलता है साइंस टीचर से। तो ये साइंस टीचर को वो एलियन की भाषा कुछ भी समझ में आती नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ये साइंस टीचर जो है अपने लैपटॉप पे वो एलियन की भाषा को ट्रांसलेट करने वाला ऑप्शन देखता है और वो चालू कर देता है जिससे कि वो एलियन जो कुछ भी बोल रहा है वो सब बातें जो है ट्रांसलेट होके लैपटॉप के स्पीकर से इसको सुनाई दे रही है इंसानी आवाज में। तब जाके इसको एलियन की बातें जो है वो समझ में आ रही है। साथ ही ये टीचर ने उस एलियन का नाम भी रख दिया है क्योंकि वो पत्थर के जैसा दिख दिया है। तो उसका नाम जो है वो रॉकी रख दिया है। अब ये रॉकी जो है ये अपने प्लैनेट की सब सच्चाई जो है वो टीचर के साथ शेयर करता है कि मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचा हूँ। साथ ही धीरे धीरे करते कहानी पता चलती है वो रॉकी जो है वो
टीचर के साथ अपनी बातें शेयर करता है कि मैं जिस प्लेनेट पे रहता हूँ ना, वहां पे मेरे जैसे और भी लोग मौजूद है जो कि खतरे में है। मतलब मेरे ग्रह का जो सूर्य है वो भी धीरे धीरे करके मर रहा है, तो मैं भी अपने ग्रह के सूर्य को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही अब ये टीचर और वो एलियन, ये दोनों का एक ही मिशन है। साथ ही वो टीचर भी उसके साथ शेयर करता है कि मेरे ग्रह का भी सूरज धीरे धीरे मरता जा रहा है, तो मुझे भी अपने देश को बचाने का है। तो दोनों का तो अब एक ही मिशन है। तो कहानी कुछ ऐसी ही बताई गई है। धीरे धीरे ये दोनों बातचीत करते रहते हैं, तो इन दोनों के बीच एक टाइम पे ऐसी गहरी दोस्ती बन जाती है कि ये दोनों इतने ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं काम में, और अपने ग्रह को बचाने के लिए ये दोनों एलियन और इंसान एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। साथ ही कहानी एक टाइम पे ऐसी बन जाती है कि इन दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है कि एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देता है। मतलब मूवी में ऐसे सीन्स बताए गए हैं कि जिस जैसी इनकी दोस्ती हो जाती है ना, वो टीचर और वो रॉकी एलियन की, तो ये दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि वो टीचर जो है रॉकी को सब सच्चाई बताता है कि मैं जब अपना मिशन पूरा कर दूंगा तो मैं जिंदा बच नहीं सकता, और ना ही मैं धरती पर वापस जा सकता हूँ, मैं स्पेस में ही मारा जाऊंगा। तो ये सब सच्चाई जब वो टीचर एलियन को बताता है, तो वो एलियन इसकी हेल्प करता है कि देखो मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, तुम अपना मिशन पूरा करो, मैं तुमको जिंदा धरती पर पहुंचा के ही रहूंगा। भले मैं अपने देश पहुंच ना पाऊं, बट मैं तुम टीचर को मैं धरती पर सही सुरक्षित पहुंचा के रहूंगा। वो एलियन जो है वो टीचर से ऐसा वादा करता है कि मैं तुमको सही सुरक्षित धरती पर पहुंचा के रहूंगा। साथ ही अब एक टाइम ऐसा आता है कि वो टीचर जो है अपनी धरती पर मिशन पूरा करके जा ही रहा होता है, इतने में उसको मतलब ऐसा फीलिंग आती है कि जिस एलियन के साथ मैं इतने वक्त से रह रहा हूँ, उस एलियन ने मेरा मिशन पूरा करने में इतनी हेल्प करी है, और मैं उसी को छोड़ के अपने घर वापस जा रहा हूँ, जबकि वो तो अपने घर जा भी नहीं सकता। तो अब एक टीचर जो है वो अपने एलियन दोस्त को वापस उसके घर ले जाने के लिए वापस आता है, और उसके ग्रह को बचाने के लिए वो बोलता है कि मैं तुमको तुम्हारे ग्रह सुरक्षित छोड़ के जाऊंगा। तो ऐसे एक टीचर और एलियन के बीच एक अच्छी दोस्ती बताई है। अब एक दोनों मिलके किस तरीके से अपने ग्रह को बचा पाते हैं, ऐसी कुछ कहानी बन जाती है मूवी में। क्या ये दोनों इंसान और एलियन मिलके अपने एक दूसरे के ग्रह को बचा पाएंगे या फिर नहीं, और एक दूसरे के ग्रह को बचा भी लिया तो ये खुद बच पाएंगे ये दोनों, ऐसी कुछ कहानी मूवी की बताई गई है। साथ ही मूवी के एक्शन साइंस फिक्शन सीन्स की बात करूं तो एक्शन साइंस फिक्शन के सीन्स काफी ज्यादा अच्छे से बताए गए हैं। एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा कम दिखाए गए हैं, बट साइंस फिक्शन के हिसाब से बोलो तो मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही ये मूवी जो है वो एक साइंस फिक्शन मूवी है, बट मूवी जो है ना उसमें कुछ कुछ सीन्स कॉमेडी के भी बताए गए हैं। जैसे कि वो रायन जो है वो जब कॉमेडी करते हैं तो उनका किरदार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो मूवी में जब वो रॉकी एलियन से मिलते हैं तो इन दोनों के बीच के बहुत सारे कॉमेडी सीन्स आपको देखने मिलेंगे मूवी में, जो कि काफी ज्यादा कॉमेडी से भरे हुए हैं। साथ ही ये तो कॉमेडी था ही, साथ ही अब मूवी की बात कर लेता हूँ कि मूवी देखने में मुझे कैसी लगी। जब मैं मूवी देख रहा था ना, तो इंटरवल से पहले की जो मूवी है, मतलब फर्स्ट हाफ मूवी का जो है, वो मुझे देखने में इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं था। मैं 4DX में ये मूवी देख रहा था, तो 4DX में इफेक्ट अच्छे होते हैं ना, मतलब वाटर स्प्लैश मारते हैं फेस पे, और लाइटनिंग इफेक्ट्स होते हैं, और कुर्सी की मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो फर्स्ट हाफ में ना ये सब बहुत ही ज्यादा कम दिखाया गया था, मतलब स्टोरी भी थोड़ी सी स्लो टाइप की चल रही थी, और इफेक्ट भी कुछ 4D के इतने ज्यादा आ नहीं रहे थे। तो मेरे को पहले तो लग रहा था फर्स्ट हाफ देख के कि मूवी कुछ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग तो नहीं रही, कहीं मेरा पैसा तो वेस्ट नहीं हो गया। बट जैसे ही इंटरवल के बाद का सेकंड हाफ शुरू हुआ ना, मैं तो बोलूं सेकंड हाफ में तो है ना मुझे एकदम कमाल लगी देखने में। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया सेकंड हाफ को देख के। हाँ, सेकंड हाफ के बाद मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई ना, जब वो एक इंसान और एलियन अपने ग्रह को बचाते रहते हैं, वो सब सीन्स देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लगे। 4DX में मेरा ये मूवी देखने का एकदम अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मूवी की कहानी अच्छी है, मूवी के एक्शन साइंस फिक्शन के सीन्स काफी ज्यादा जबरदस्त है, एक फ्रेंडशिप की कहानी को अच्छे से दिखाया गया है मूवी में। साथ ही वो दोनों जिस तरीके से अपने ग्रह को बचाने की कोशिश करते रहते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे से बताया गया है। तो ओवरऑल मेरे लिए तो प्रोजेक्ट हेल मेरी मूवी जो है वो एक अच्छी साइंस फिक्शन मूवी रही है, जिसमें कॉमेडी की सीन्स भी दिखाए गए हैं और थोड़े बहुत एक्शन सीन्स भी दिखाए गए हैं। तो मेरी रेटिंग तो कुछ इस मूवी के लिए ऐसी थी। स्टोरी अच्छी है, एक्शन साइंस फिक्शन जबरदस्त है मूवी में।
साथ ही मूवी के बारे में मैं आपको और थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि मैंने ना सोशल मीडिया पे जब से ये मूवी रिलीज़ हुई है, बहुत लोगों के है ना मैं ऐसे कमेंट्स देख रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी उनको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी वो हो सकती है, मतलब देखिए मुझे मूवी ऐसा कुछ लगी नहीं कि मूवी की कहानी गंदी है तो मूवी देखने लायक नहीं है। मूवी की कहानी तो ज़बरदस्त है, बट लोग इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि मूवी की प्रिंट भी मायने रखती है। जैसे कि देखिए ये मूवी जो है वो एक साइंस फिक्शन मूवी है, तो ये मूवी में जितने भी सीन्स बताए गए हैं ना, वो सब बड़ी स्क्रीन के लिए बने गए हैं वो सीन्स। अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देखोगे जैसे कि आईमैक्स की स्क्रीन हो गई या फिर 4D की स्क्रीन हो गई, ऐसी बड़ी-बड़ी सीन पे ये मूवी देखोगे, तो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बट यही मूवी अगर आप 2D में देखोगे, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आप बोर हो जाओगे। तो इसी वजह से शायद लोग इस मूवी को बुरे-बुरे कमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट हेल मेरी मूवी जो है, वो एक अच्छी मूवी है, आपका फुल टाइम डिज़र्व करती है। बट आप है ना सही स्क्रीन चूज़ कीजिए, मतलब आईमैक्स की या फिर 4D स्क्रीन चूज़ कीजिए, तो आपको ये मूवी देखने का एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। और हाँ, ये मूवी है ना आप फैमिली बच्चों के साथ भी देख सकते हो, क्योंकि मूवी जो है वो यूए की रेटिंग है, फैमिली बच्चे सभी के लिए देखने के लिए कंफर्टेबल है। मूवी हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। साथ ही हिंदी के ज़्यादा शो अवेलेबल नहीं है ठाणे में और मुंबई में कहीं भी नहीं है ज़्यादा शो अवेलेबल। जब मैं चेक कर रहा था ना इतने दिनों से, तो हिंदी का तो मुझे दिन का बस एक ही शो दिख रहा था। इंग्लिश के शो जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हर मॉल में इंग्लिश के शो काफ़ी ज़्यादा है ये प्रोजेक्ट हेल मेरी के। तो आप जो भाषा में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, उस भाषा में मूवी देख सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट हेल मेरी मूवी देख चुके हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मूवी देखने में। आप देख चुके हो तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।